सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा महाराज का बहुत ही बढ़िया ध्यान का विषय ध्यान समाधि, इस पर चर्चा चल रही है। मेरे असंख्य चाहने वालों ने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया, मेरे वीडियो सुनकर अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाकर। तो अभी तक हमने ध्यान समाधि के दो पार्ट है, दो भाग है। एक है ध्यान का, दूसरा है समाधि का। ध्यान के 19 वीडियो आप पहले ही सुन चुके हैं और समाधि के भी 9 वीडियो विभिन्न प्रकार के आपके सामने अभी तक YouTube के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। और ये समाधि इस विषय का 10वां भाग, 10वां वीडियो प्रारंभ हो रहा है। हमेशा की तरह पिछले 90 वीडियो के आखिरी साहब को दोबारा और ले लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कंटिन्यूटी बनी रहे। विश्वा विषय किस सो हीण में फेरन कोया, केवल में सुख राम की पूरा को गुण जोय। कोई साधक अपने बल पर 10वें द्वार तक तो जाएगा, 10वें द्वार के बाहर निकालना उसके बस में नहीं। के अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे पर मोद पटावे। मृत्यु लोक का प्रेसता सदगुरु है, संत है। जीव को अपने शरण में लेके उसे भेद बता के उससे सुमिरन करवाते हैं। एक एक कौलों को पार करते करते 10वें द्वार तक पहुंच हो जाती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक ही जाती है। आगे 10वां द्वार खोलना, ये महाराज कह रहे हैं कि केवल में सुखराम कहे पूरा का गुण है। यानी वहां उस सत्ता जब ले जाएगी, पूरा मतलब सत्ता। अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवन आवे। अब वो सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा होगी तो वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। ये है पूरा, ये है वो समय। तो 20वां 20 2100 इनमें फेर न कोय, और केवल में सुखराम कहे पूरा का गुण है। यानी यहां तक पहुंचना ये भी बड़ी मुश्किल है, मगर आगे इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ तो सता ही चाहिए। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, सांसा सके न जाए, और वहाँ बारी सुखराम कहे कहो कुण खोले आए। अब आगे 11वां भाग, 10वां भाग, 10वां भाग समाधि इस विषय का प्रारंभ हो रहा है। के मोक पंत में फेर नहीं, सुध बुध सागे धाम, केवल में सुख राम के कुछ करणी को काम। बहुत साधक कहते हैं या संत कहते हैं कि वहां कोई करने की आवश्यकता नहीं, मगर महाराज कह रहे हैं कि मोख पंत में फेर नहीं, सुध बुध सागे धाम। आप 10वें द्वार तक पहुंचे हो,
मोक्ष में आ गए, मोक्ष प्राप्ति आपको हो गई। अब इसमें कोई प्रकार का फेरफार नहीं है, क्योंकि वो सच्चा धाम है। आप शुद्ध और बुद्धि के साथ भजन सुमिरन करके जैसे संतों ने बताया वैसा मार्ग अपनाते अपनाते सुमिरन करते करते यहाँ तक पहुंच गए। इसमें कोई फेरफार नहीं है, यानी ये कोई झूठ नहीं है, ये बात तो सच है। मगर अब केवल से परे नी केवल में जाना है, 10वां द्वार खोलना है, सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचना है। तो केवल में सुख राम की कुछ करनी को काम। अब क्या करनी करेंगे? न तो वहाँ मुक्त सिमरन पहुंच रहा है, न श्वासा जा रही है, फिर ये कौन सी करनी? तो केवल वहाँ प्रार्थना हो सकती है। प्रार्थना के द्वारा ही वो सता हमें 10वें द्वार खोल के इस हंस को अमर विमान में बिठा के ले जा सकती है। तो वहाँ तो केवल प्रार्थना ही करनी है, भीतर की तरफ ही करनी है, और तो कोई करनी नहीं है। के राजा चढ़े दिसावरा थोड़ा संग न होय, नहीं दूजे सुख राम की पावा लगे न कोय। बाहर के प्रमाण से महाराज समझा रहे हैं, राजा तो चढ़ाई करता है मगर राजा अकेला है, उसके साथ फौज नहीं है। राजा चढ़े दिसावरा फौजा संगन होए, नहीं दूजे सुखराम कहे पावा लगे न कोई। अब अकेले राजा को देख के अगला वाला जिसके ऊपर चढ़ाई की है वो कैसे डरेगा? वो न डरेगा न झुकेगा। डर तो तब पैदा होता है जब राजा के साथ राजा की फौज है। अब राजा नाम ध्यानी, वहां तक पहुंचने वाला, केवल पद तक पहुंचने वाला ध्यानी, और फौज है उसकी अनुभव। अनुभव उर्संग फौज अर्थ आवद कर बाया, चर्चा घुरे निशान थोप दिष्टांग जड़ाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय, और सब ध्यानी सुखराम कहे करधर सन्मुख होए। ध्यानी तो नहीं, ज्ञानी चाहिए। तो जब तक हमारे साथ हमारी अनुभव रूपी फौज नहीं होगी, नहीं दूजे सुखराम कहे। किसको दुजाना है? काल को दुजाना है। तो काल को दुजाना है तो भजन सुमिरन का अनुभव चाहिए। केवल ज्ञान से हम काल को नहीं डरा सकते, और वो नहीं डरेगा और न हमारे शरण में आएगा। न राजा चढ़े दिसावरा थोड़ा संग न होय, नहीं दूजे सुख राम के पावा लगे न कोई। आगे करने का काम नहीं है, मगर महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए करनी चाहिए। मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोए। होठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। ये अपने आप सारी चीजें जब तक बंद नहीं होती तब तक भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। छोड़ देते हैं उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि आपके साथ फौज नहीं है तो काल आपसे नहीं डरेगा। करणी संग फौजा रहे, निवे भूप जोय। तब सारा सुख राम के, सुर नर दूजे लोय।
करनी नाम ध्यान सुमिरन भजन सुमिरन। करनी संग फौजा रहे, ये करनी ही तो राजा के साथ में फौज की तरह है। और जिसके पास अनुभव ज्ञान है उससे तो सब डरते हैं संसार में भी। निवे भूप युम जोए, वो काल रूपी राजा भी ऐसे भजन करने वाले संतों से डरता है, धूजता है। तब सारा सुख राम के, सुर नर धूजे लोय। सब देवता मनुष्य त्रिलोक के सभी ऐसे सत्ताधारी संत से धूजते हैं, उनकी शरण में आना चाहते हैं, उनके शब्द को मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावर रहता है, सत्ता का पावर उनके भीतर आता है। हाकम संग फौजा चढ़े, फिर बाजे निशान। तब सारा सुख राम के, सन्मुख मिलिया आण। हाकम यानी राजा का सेनापति, राजा का ओहदेदार। जब सेनापति सेना को लेके आगे निकलता है तो शूरवीरता के बाजे बजने लगते हैं, और फिर सब में शूरवीरता आती है। सब राजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं कि हाकम संग फौजा चढ़े, फिर बाजे निशान। अब यहाँ हाकम है सत्सबत कुदरत कला नियंचर। अब इसके साथ में ये फौज है, भीतर मन की स्थिति, अच्छी बुरी वृत्ति, यही तो फौज है। हाकम संग फौजा चढ़े, ये सारी वृत्तियां मन की ऊपर चढ़ती है। फिर बाजे निशान, जब ये सारी वृत्तियां खत्म हो जाती है, फिर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो निशान बजने लगता है। तब सारा सुख राम के, सन्मुख मिलिया आण। सभी ये मन की अच्छी बुरी वृत्तियां शरण में आ जाती है, सभी भजन में लग जाती है, कोई बाधा नहीं ला सकती। इसीलिए हाकम चाहिए, सत्सबद न्यायचर चाहिए। जब तक वो नहीं जगेगा उसके बिना केवल कोई साधना करना, ज्यादा से ज्यादा 10वें द्वार तक जाएंगे, 10वें द्वार नहीं फूटेगा। के कागद मिले गढ़ पर चढ़े, ठाकुर के न कोय। आई बीद सुख राम के, केवल के घर होय। कागद मिले गढ़ पर चढ़े, ताको लखे न कोय। एक तो ये स्थिति है, राजा के साथ उसकी फौज, यानी उसका अपना अनुभव। एक तो इस तरह से काल को जीता जाता है, और एक सदगुरु की डायरेक्ट मेहर, अनुभव रूपी कागज उसको मिल गया, डायरेक्ट उस पर मेहर हो गई। ऐसे संत को लखने में नहीं आ सकते, ऐसे संत लखने में नहीं आ सकते, क्योंकि डायरेक्ट इनके अंदर वो सत्ता आ जाती है। महाराज कहते हैं, करने बिना गिगंदु छाड़ू, एक पलक पर माई रे, मुद्रा कुची नहीं कोई आसन तो तक जाने नहीं रे। मगर ये बहुत बिरले रहते हैं। कागज मिले गढ़ पर चढ़े, ताको लखे न कोई। बिना भजन किए, बिना सुमिरन किए उस 10वें द्वार के
परे वो संत चला जाता है, वो लगने में नहीं आते। आई बीद सुख राम के, केवल के घर होय। केवल पद में यही विधि है। केवल पद तक तो कृपा से भी पहुंचा जा सकता है, केवल पद तक तो साधना से भी आया जा सकता है। साधना में भी कृपा चाहिए और यहाँ डायरेक्ट भी कृपा से वहां तक पहुंचा जा सकता है, अगर ऐसे सत्ताधारी सत्पुरुष संसार में हो और वो कृपा कर दे तो। नहीं तो भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। के चढ़िया ढोल बजाय के, तीन में फेरन सार, केवल की सुख राम के, सायब जानन हार। दूसरी बात महाराज और दोबारा बता रहे हैं, चिड़िया ढोल बजाए के। एक डायरेक्ट सत्ता और एक अनुभव करते करते जाना, ढोल बजा बजा के जाना। जैसे शूरवीरता से सेनापति बाजे गाजे के साथ चढ़ाई करता है राजा के आदेश से, और राजा के लिए मर मिटता है। चढ़िया ढोल बजाय के, तीन में फेरन सार, केवल की सुख राम के, सायब जानन हार। अब केवल पद के बारे में मैं क्या कहूँ, वो मालिक ही जानता है। तो कैसे कैसे वहां तक पहुंचा जाता है। केवल में सुखराम कहे, केवल पद की प्राप्ति का भेद तो राम जी ही जानते हैं। कि क्या जानू पोरो नहीं, कुछ करणी को फेर, चढ़िया तो सुख राम के, सुध बुध पांचो घेर। अब बड़े आसानी से हमारे कुछ संतजन 10वें द्वार के बाहर पहुंचने का दावा करते हैं। उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल महाराज का ज्ञान समझा के देना है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, चिड़िया तो सुखराम कहे, सुध बुध पांचू घेर। शुद्ध बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रिया को घेर के, चित्तमन बुद्ध अहंकार को घेर के 10वें द्वार तक चढ़ा, सारे कमलों को छेदन किया। जैसा बताया उस भेद से भजन सुमिरन करते करते एक एक स्थान को पार करते करते 5 ज्ञान इंद्रियों को, आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा घेर लिया, बस में कर लिया। फिर भी 10वां द्वार नहीं खुल रहा है। क्या कारण हो सकता है? अपने आप में ये बहुत विचित्र स्थिति यहाँ पैदा हो रही है। और महाराज के बारे में कह रहे हैं कि क्या जानू पूर्व नहीं, पूर्व नाम समय। यहाँ तक आने के बाद भी ये चीज नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। हो सकता है मेरा 10वां द्वार खोल के बाहर निकलने का वो समय आया ही नहीं होगा। कि क्या जानू पूर्व नहीं, कि कुछ करनी फेर। कुछ करनी का फेर है, कोई भजन सुमिरन में कोई कसर रह गई, ये भी हो सकता है, या वो समय नहीं आया, ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या जानू पूर्व नहीं, कि कुछ करने को फेर, और चढ़ियाते सुख राम के, सुध बुध पांचू घेर। वहां तक की जो स्थिति हुई है वो सब सही है। शुद्ध बुद्धि के साथ
पांचों विषय को बस में करके, मन को बस में करके मैं वहां तक पहुंचा हूं। आकसर सूझे नहीं, ज्ञान कहे समझाए, सुख दुख सुख राम के, क्यों मन गोता खाए। यहाँ तक पहुंचने पर भी ये मन सुख दुख में लग जाता है, और मन सुख दुख में लगने के कारण गोता तो खाना ही पड़ता है। आ कसर सूझे नहीं, ये क्यों हो रहा है? ये कसर क्यों हो रही है? यानी क्या कसर है? क्या भजन की कसर है? क्या समय नहीं आया होगा ये कसर है? ज्ञान कहे समझाए, महाराज कहते हैं ज्ञान जो कहता है, ज्ञान तो इस प्रकार समझा रहा है, मगर वहां तो कसर कसर दिख रही है। क्या कसर दिख रही है? सुख दुख आने पर मन उसमें लग जाता है। इसी प्रकार ये मन गोता खाता है। अब ये मन गोता क्यों खा रहा है? इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी मन अभी तक जीवित कैसे है? मन अभी तक संसार के सुख दुख में क्यों लग रहा है? ये ज्ञान के द्वारा समझ में तो बात आ रही है, मगर ये क्यों हो रहा है? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ये कसर क्यों है? ये समझ में नहीं आ रही है। कलयुग केवल नाव है, वो हम कियो विचार, तोता हंस सुख राम की, सागे मुख दुआर। ज्ञान से हमने सारा निर्णय समझ लिया मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस कलयुग में नाम का ही आधार लेना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर धन उतरो ही पारा। महाराज ने भी कहा है, एक गोस्वामी तुलसीदास के वचन है, महाराज भी कहते हैं कि कलयुग में और धर्म नहीं चाले, कलयुग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले, के सुख राम जके कर्महीना, राम सुमिरता पाले। जो कर्महीन होगा वही राम नाम का सुमिरन नहीं करेगा, वरना ये तो सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ मत सभी कहते हैं। तो कलयुग में जिस नाम की महिमा होती है वो निज नाम, वो सत्सबद निरंतर, जगने पर ही मोक्ष में जाया जाता है। इसका मैंने विचार किया, विचार के साथ निर्णय किया, निर्णय के साथ भजन सुमिरन किया, वो भी 18 साल तक। कलयुग केवल नाम है, वो हम कियो विचार, और पूता हंस सुखराम के सागे मोक्ष द्वार। कलयुग में नाम के आधार से ही हंस मोक्ष में पहुंचे, उस द्वार तक पहुंचे। ये विचार मैंने किया और मैंने भी वही साधना करी, वही कुदरत कला निरंतर के साथ वहां तक मैं पहुंचा। के सिद्ध शिला देखी सही, ताको यो उन्मान, पंखी पर सुख राम की, तासु झीड़ी जान। अब सिद्ध शिला की बात हो रही है। ये 24 तीर्थंकर सिद्ध शिला तक पहुंचे हैं। सिद्ध शिला 10वें द्वार में है। सिद्ध शिला क्या है इसका वर्णन आगे आएगा। अब महाराज कह रहे कि सिद्ध शिला कैसी है, वहां का वर्णन, सिद्ध शिला का वर्णन कर रहे हैं कि सिद्ध शिला देखी सही, मैंने सिद्ध शिला देखी। ताको यो उन्मान, उसका ये प्रमाण है, मैंने जो भीतर में सिद्ध शिला देखी। बहुत लोग सिद्ध शिला बाहर बताते हैं, वो झूठ है।
वो बिल्कुल झूठे चित्र के अंदर ऐसे दस्युदार के बाहर सिद्धशिला उसके ऊपर, ये सब मन गढ़ंत है। महाराज कहते कि सिद्धशिला दस्युदार के भीतर है, केवल पद में है। सिद्धशिला देखी सही ताको यो उन्मान, पंखी पर सुखराम के तासु जीनी जान। पंखी यानी पक्षी, पर पक्षी को एक तो पंख रहते हैं और पर रहते हैं। पंख तो ऊपर रहते हैं, पंख तो उड़ते हुए दिखते हैं, मगर पंख की ताकत पर में रहती है, अंदर में रहती है, उसको कहते हैं पर। तो पंखी के पर से भी छोटी, उससे भी छोटी ये सिद्धशिला है। और ये सिद्धशिला महाराज ने देखी, और मैं कह रहा हूं कि वो 10वें द्वार के भीतर है। छोड़ी 14 लोक सो, सब आयो उण हे, वहाँ फोड़्या सुख राम के, हे सायब सुभेट। चौड़ी 14 लोक में, चौड़ी कितनी है तो 3 लोक 14 वन उसमें समा जाते हैं। और सब आयो उन हेठ, सभी उनके नीचे है। वहां फोड़या सुखराम के वे साहेब सुभेट, उसको फोड़ने के बाद ही मालिक को मिलेंगे, राम जी को मिलेंगे, सस्वरूप आनंद तक में जाएंगे। तो सिद्धशिला क्या है अगले वीडियो में जरूर कहूँगा मैं, जैसा मैंने अनुभव किया वैसा। आप सभी सिद्धशिला के बारे में सोचकर ये वीडियो सुनकर जरूर प्रश्न करें। तो चौड़ी इतनी है, उसमें 3 लोग 14 भवन समा जाते हैं, सब उसके नीचे है, वो सबसे ऊपर है। और वहां फोड़या सुखराम के वे साहेब सुभेट, उसको फोड़े बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसका मतलब वो ऊपर नहीं है। चित्र में जो बताते हैं कि ऊपर है उसके परे है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वाणिज्य के साथ वो मेल नहीं होता। इन उन मानज पातली, वो रंग ऐसो घाट, चांदी से सुख राम के, तासक सुन घर जाट। तासक कहते हैं थाली को। राजस्थान में जाट लोग हैं, जाट के यहाँ ऐसी थाली रहती है भोजन करने की। तो इन उन मानस पातली, ये जो प्रमाण बताया जा रहा है उनसे पतली है, पक्षी के पर से पतली, और उसका रंग ऐसा है चांदी के जैसा सफेद। चांदी से सुखराम के तासक सुन घर जाट। और वो कैसी है तो गोल है। गोल कैसी है तो जाट के घर जो थाली रहती है भोजन करने की वैसी गोल गोल थाली, सफेद सफेद थाली और पतली। ये सिद्धशिला महाराज सिद्धशिला के बारे में कह रहे हैं। ये सिद्धशिला की बात खंड पिंड ब्रह्मांड में भी आती है। ठीक है, हम दोनों विषय को मिला के सिद्धशिला को समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही कि ये सिद्धशिला चौड़ी है, सब उसके नीचे है, और पक्षी के पर से भी वो झिनी है, और उसका रंग सफेद है, और जाट के तासक के जैसी थाली की जैसी वो गोल गोल है। और सिद्धशिला को फोड़ने के जाने पर ही परमात्मा को मिलेंगे। ये सारी बातें इस 10वें वीडियो में यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब 11वां वीडियो भी सिद्धशिला के बारे में ही महाराज कहेंगे। वो आगे का
जो सारा वृत्तांत है वो 10वें भाग में समझेंगे, 11वें भाग में समझेंगे और 10वें भाग को हम यहीं पर विराम दे देंगे। राम राम सा।